हमारी कोशिश होगी कि सिंध में ख़ास तौर पे एक ऐसा इत्तेहाद मारज़ वजूद में आए जो अवामी उमंगों की तर्जमानी करता हो, और जिस तरह कराची को खंडर बनाया गया है और जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है वो मुस्तकबिल में नज़रअंदाज ना हो। पाकिस्तान के आइन को इस काबिल बनाइए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके, उसके हुकूक का तयन कर सके। इलेक्शन के ऐलान के बाद सियासी जोड़ तोड़, कराची में नून लीग और MQM पाकिस्तान की बैठक, इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं चाहते हैं मैंडेट के साथ जो वोट पड़े वो निकले। सिंध में ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सूबे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। MQM का आइन को बेहतर करने का मुतालबा। डॉक्टर खालिद मकबूल बोले आइन को हुक्मरान दोस्त नहीं अवाम दोस्त बनाना होगा। जिस तरह वफाक और सूबे की हुकूमतों को आइन तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसी तरह बल्दियाती इदारों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं किसी को माइनस करना मुस्लिम लीग नून के एजेंडे में शामिल नहीं। हम शुक्रगुजार हैं उन सब लोगों के जिन्हें यकीन हो गया कि नवाज शरीफ वजीर आज़म बनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को खंडर बनाया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा नवाज शरीफ 14 नवंबर को बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। सियासी कायद का ये काम नहीं है कि जब इक़्तिदार हो या मौसम अच्छा हो तो आके सियासत करे। मुकाबला आइंदा इलेक्शन में सिंध में नहीं है, मुकाबला इंशाअल्लाह ताला सेंट्रल पंजाब में होगा। पंजाब में जहाँ हुकूमत रही आपकी और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। इक़्तिदार में रहते हुए नून लीग को कभी सिंध याद नहीं आया। इलेक्शन में मुकाबला सिंध नहीं बस्ती पंजाब में होगा। शर्जील मेमन कहते हैं 8 फरवरी को नून लीग को बड़ी शिकस्त होगी। नून लीग हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आई, इनको कभी शफाफ तरीके से इक़्तिदार नहीं मिला। नहीं चाहते 2024 में मुल्क पर कोई और शख्स थोपा जाए। मुत्तहिदा नून लीग इत्तेहाद 0-0 है। सदर ममलिकत सबके तर्जुमान बने। ख्वाहिश है सदर ममलिकत की ताज़ीम बरकरार रहे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की इआनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की मौजूदा क़यादत जिम्मेदार और काबिल लोगों पर मुश्तमिल है। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर। फराह गोगी को गैर मारूफ मुल्क वेनुआतू का खुफिया पासपोर्ट जारी हुआ। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत छुपाने के लिए दौरे किए। प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने के लिए $1,30,000 दिए। 3 अप्रैल 2022 को फराह गोगी को दुबई फरार करवाया गया। चेयरमैन PTI की करप्शन की लंबी दास्तान है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की बोल से गुफ्तगू। कहा फराह गोगी को तो कोई 10 रुपए उधार न दे। अज़मा बुखारी कहती हैं चोरी करना और छुपाना इन लोगों पर ख़त्म है। इससे ज़्यादा क्रिमिनल माइंड शायद ही किसी के पास हो। एक बार फिर सरज़मीन फ़लस्तीन पर सहयूनी कुव्वतों ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, हमारे बच्चों पर 5000 के करीब छोटे बच्चे शहीद हुए। एक हुकूमत लाई गई जिसका एजेंडा इसराइल को तस्लीम करना था। पाकिस्तान की सरजमीन पर यहूदी एजेंटों को शिकस्त दी। फजलुर रहमान का मरी में खिताब। कहा अहले फ़लस्तीन हमारे भाई हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहूँगा व इस्लामी नज़रिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहूँगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने हल्फ लिया। तकरीब में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट
IGP, एडवोकेट जनरल, साबिक सूबाई वुज़रा और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। निगरां वज़ीर आला KP आज़म खान के इंतकाल के बाद गवर्नर KP गुलाम अली ने जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन की बतौर निगरां वज़ीर आला तकर्रुरी की मंजूरी दी। 3 साल पहले हमें पहली दफ़ा हुकूमत मिलती है और एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है जिसका नाम है उस्मान बुज़दार। उसको कहा गया जी कि ये 10 दफ़ा भी, अगर मैं PTI चेयरमैन ने कहा कि मैं 10 दफ़ा भी हुकूमत में आया तो मेरा 10 दफ़ा यही चीफ मिनिस्टर होगा। PTI चेयरमैन से एक रिक्वेस्ट होगी, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा बनाया है, शौकत खाना। बुज़दार अब फारिग है तो बुज़दार को वहाँ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हेड बना। तवील जद्दोजहद के बाद हुकूमत मिली तो उस्मान बुज़दार का तोहफा मिला। बुज़दार इतने काबिल हैं तो उन्हें शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सरबराह बना दें। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुराद रास के बार कहा, पार्टी बदलने से नजरिया नहीं बदल सकता, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। गजा में इस्राइली हमले जारी, शहदा की तादाद 11,100 तक जा पहुंची। 8,000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल, 28,000 ज़ख्मी। इस्राइली फ़ौज का गजा के अस्पतालों का मुहासरा, फास्फोरस बमों के बाद बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों से अस्पतालों पर हमले। खान यूनुस पर भी इस्राइली बमबारी से 13 अफराद शहीद। पोप फ्रांसिस का एक बार फिर इस्राइल और हमास जंग ख़त्म करने का मुतालबा। इस्राइली गोलाबारी से अल-शिफा अस्पताल बंद, अस्पताल के अहाते में 100 से ज़्यादा मैयतें। बिजली बंद और दवाएं ख़त्म होने से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में। यूनिसेफ ने इनक्यूबेटर बंद होने से मजीद बच्चों की अमवात का खतरा जाहिर कर दिया। गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल कुद्स भी गैर फाल। हिलाल अहमद का कहना है कि दवा, पानी और खाना ना मिलने के बाद अस्पतालों में सूरत हाल भयानक हो चुकी। इस्राइली फ़ौज का कहना है कि इनखला के लिए कॉरिडोर खोल दिया है। जनूबी अफ्रीका का इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट जारी करने और फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्राइल बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के दायरे इख्तियार में आने वाली 4 में से 3 खिलाफ वर्जियों यानी जंगी जराइम, इंसानियत के खिलाफ जराइम और कत्लेआम का मर्तकब हुआ। तल अबीब में हज़ारों इसराइली सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। गजा पर मुसलसल बमबारी और अपने यरगमालियों को 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल रिहा ना करवाने पर इसराइली वज़ीर आज़म को अपने ही मुल्क में शदीद मुखालफत और कड़ी तनकीद का सामना। शायद सुबह तक हम सब मारे जाएं। सरबराह अल-शिफा अस्पताल का पैगाम पढ़कर बरतानवी डॉक्टर फूट फूट कर रोने लगी। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर का दिल दहला देने वाला पैगाम पढ़कर लंदन में एक बरतानवी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। साथ ही डॉक्टर्स ने हौसला दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की गजा में फौरी जंग बंदी की ऑनलाइन पटिशन, 10 लाख अफराद ने जंग बंदी के लिए दस्तखत कर दिए। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ें। लंदन में 5 लाख अफराद इस्राइली हमलों के खिलाफ सड़कों पर। लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बन भी शरीक। पेरिस में गजा पर वहशियाना बमबारी बंद करने का मुतालबा। टोक्यो में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और कनाडा में भी हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। हिस्पानियाई फुटबॉल टीम के मद्दाहों का अनोखा एहतजाज। खून आलूद कफन पहनकर फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज किया। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मुजाहिरे और रैलियाँ। इसराइल पर जंगी जराइम के मुकदमात, जंग बंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियालकोट में लब्बैक या फ़लस्तीन यूथ कन्वेंशन से खिताब। जमात इस्लामी का 19 नवंबर को लाहौर में गजा मिलियन मार्च का ऐलान। हजारों बम, सैकड़ों जहाजें मिलकर बमबारियां करती हैं। इस आजमाइश की घड़ी में हमारी हुक्मरान कहां खड़े हैं?
तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना का पहला वीडियो बयान सामने आ गया। रिजवाना की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि जज की बीवी मुझ पर बदतरीन तशद्दुद और जुल्म करती थी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अस्पताल से नहीं जाऊंगी। अगर अस्पताल से ज़बरदस्ती भेज दिया गया तो इंसाफ ना मिला खुदकुशी कर लूंगी। इस्लामाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। बिजली चोरों से अब तक 46 अरब रुपए रिकवर कर लिए गए। मुल्क भर में 25,143 बिजली चोर पकड़े गए। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरी में 12 अरब रुपए की माहाना कमी हुई। चोरी में मुलव्वस 197 मुलाजमीन को मुअत्तल किया। हिंदू बरादरी अपना सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की दिवाली की खुशियों से भरपूर तकरीब। रहीम यार खान में दिवाली की तकरीब में 80 पाउंड का केक काटा गया। फ़लस्तीनियों के हक में शुरका की खुसूसी दुआएं। कराची और जैकबाबाद में भी बड़ी तकरीब। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं की मुबारकबाद। नाकामी के सफर के बाद वतन वापसी का सफर। कौमी टीम की मरहलावार वापसी। बाबर आजम समेत 11 खिलाड़ी कोलकाता से दुबई रवाना। ज़का अशरफ का आइंदा हफ्ते मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। टीम की खराब परफॉर्मेंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नई सिलेक्शन कमेटी पर भी मुशावरत। कोचिंग स्टाफ की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। कोयटा में यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था आदिल राजा मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, वतन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ ट्रंप का खतरनाक मंसूबा। इक़्तिदार मिलने पर गैर कानूनी मुकीम अफराद को कैंपों में रखा जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अशरों से मुकीम अफराद को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। हर साल लाखों लोग निकाले जाएंगे। बाज़ मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर फिर पाबंदी का इम्कान। जो है एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा फुकदान है कि हेल्थ एजुकेशन बहुत ही कम जो है लोग उन पर फोकस करते हैं, जिस वजह से ये बीमारी और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। नमूनिया अब भी दुनिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक। हर 43 सेकंड में एक बच्चा नमूनिया से हलाक हो जाता है। आगाही के आलमी दिन पर यूनिसेफ की हौलनाक रिपोर्ट। पाकिस्तान में भी सूरत हाल संगीन। मरज से सालाना 4 लाख बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। पाकिस्तानी हिदायतकार और फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाए की 45वीं सालगिरह। शर्मीन ने ख़वातीन और ख्वाजा सलाम समेत कई हसास मौज़ूआत पर फिल्में बनाईं। ऑस्कर और एमी समेत मुतअद्दिद आलमी अवार्ड्स अपने नाम किए। कोटअद्दू में थल जीप रैली प्रिपेयर्ड कैटेगरी तैमूर ख्वाजा ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड में तय किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।